ऑफ 8th क्लास हम जो हमारा लास्ट चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे उसे ही आज पढ़ेंगे। लेट्स ट्राई 3 में आपको यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया था ये पूरा। लेट्स ट्राई 3 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कंपेयर द सरफेस वाटर विद द ग्राउंड वाटर। आपको क्या करना है, सरफेस वाटर को ग्राउंड वाटर से कंपेयर करके एक चार्ट बनाना है। कैसे, ये आपको चार्ट दिख रहा है सरफेस वाटर का, उसको क्या रिवर, लेक्स, रेन्स, इन सब से हमें सरफेस वाटर मिलता है। वेल्स, ट्यूबवेल्स जो कि क्या है सरफेस पे अवेलेबल है, ठीक है, उसे कहते हैं सोर्स ऑफ वाटर, जिससे हमें पानी अंदर से निकालना पड़ा। ट्यूबवेल्स हो गया, ट्यूबवेल्स हो गया, ओके। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वाटर इज सिग्निफिकेंट नेचुरल रिसोर्स, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल। आपको इस प्रोवर्ब को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है, ठीक है, कि वाटर क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेज है। एज यू नो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हम उसको डोमेस्टिक यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज, इरिगेशन, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, सपोर्ट ऑफ मरीन लाइफ। ये मैंने आपको सब एक्सप्लेन करा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस फॉर ग्लोबल स्कार्सिटी ऑफ वाटर। क्या आपको लगता है कि क्या कारण हो सकते हैं पानी की स्कार्सिटी यानी कटौती के। सजेस्ट एनी 2 ways टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। आपको इसके 2 तरीके बताने जिससे हम इस प्रॉब्लम से निजात पा सके। ये वाला आंसर थोड़ा सा लेंथी है। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कार्सिटी हैज बीन क्रिएटेड ड्यू टू राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आपको पता है जैसे जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे पानी की ज़रूरतें बढ़ती जा रही है। इस वजह से क्या हो रहा है, या तो पानी लोग बहुत वेस्ट करते हैं, या तो कहीं बहुत सूखा होता है। इससे अपने को पानी की कटौती की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है डे टू डे लाइफ में, है ना। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में सेंट्रल वेस्ट एशिया, जो एशिया है उसकी बात करें, सॉरी हाँ वर्ल्ड की बात करना है यहाँ पर, पार्ट्स ऑफ साउथ एशिया, मिडल ईस्ट, नॉर्थर्न एंड सेंट्रल अफ्रीका, ये सारे पार्ट का हैं जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा, या तो वहाँ बहुत ज़्यादा गिरता है या तो वहाँ बहुत ज़्यादा सूखा रहता है। तो ये डिफरेंट रीजन्स के कारण क्या हो रहा है, डिफरेंट रीजन्स के कारण डिफरेंट वेदर होता है, डिफरेंट बारिश कम होना, ज़्यादा होना, इसके ऊपर क्या हो रहा है, पानी की निर्भरता है। इसके कारण क्या हो रहा है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर बढ़ रहा है वर्ल्ड में। हमें और बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिसमें पानी कमी है, जिन्हें अभी भी आज भी वो डेवलप नहीं हो पाई, सिर्फ इसी क्षेत्र में, इसी के कारण कि उनके यहाँ पानी का प्रॉपर रीज़न नहीं है कुछ। दिस रीजन्स आर हाईली पॉपुलेटेड इन कंजप्शन इन यूजुअली, और वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत सारी कंट्रीज़ में, बट वहाँ अवेलेबल वाटर नहीं है कि सबको सेटिस्फेक्शन मिल सके। फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एनी 3 ways टू कंजर्व वाटर। पानी को बचाने के 3 तरीके बताएं। वहाँ 3 पूछा है, यहाँ आपको 4 दिए हुए हैं, बहुत सारे दिए हुए हैं। तो क्या हो सकता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एफॉरेस्टेशन और रैप्लेनिशीज अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वर्स, ठीक है। तो ये 3 आपने क्या बता दिए, रीजंस बता दिए, और उसमें एक्सप्लेन भी बोला है ना तीनों को, तो 3 को एक्सप्लेन भी करेंगे। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है कि पानी को एक टैंक में कलेक्ट करके रखना जो फ्यूचर में अपन यूज़ कर सके। रेन वाटर कैन बी यूज टू फिल अप ट्यूबवेल्स एंड वेल्स। वेल्स और ट्यूबवेल्स को बरसात के पानी से भर दिया जाए जिससे वो बाद में यूज़ आ सके। फिर दूसरा एफॉरेस्टेशन, स्लो डाउन सरफेस रन ऑफ। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो पानी बहता है उसको रोका जा सकता है, एफॉरेस्टेशन यानी फॉरेस्ट बना के। इम्प्रूव्स द सीपेज ऑफ वाटर इन सॉइल, और ये पौधा लगाने से क्या होगा, उसकी सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ेगी और जिससे पानी वहाँ पर जल्दी स्टोर हो पाएगा। रिप्लेनिशेस अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वर्स, ये क्या होता है कि ये ऐसी चीज़ है जिसको अपन कैन बी रिसाइकल, कैन बी यूज्ड फॉर क्लीनिंग मशीन्स। यहाँ पर वाटर रिजर्वर्स बनाया जाए इंडस्ट्रियल में, जहाँ वो वेस्ट वाटर उन लोग को नाले या कहीं लेक में मिला देते हैं, उसके बदले वो पानी को अगर वाटर रिजर्व्स करके रखे और उसको रिसाइकल यानी कुछ फिल्टर विल्टर करके कुछ यूज़ में ला सके, उनको मशीन्स को साफ़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं वो वाले पानी को जो वहाँ वेस्ट हो रहा है, और कूलिंग करने के लिए भी, क्योंकि मशीन्स चलती हैं तो गर्म हो जाती है इंडस्ट्रीज़ में, तो उसको कूलिंग करने के लिए पानी लगता है, तो इस पानी का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे करके हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश हो रहा है। लेट्स रिमेंबर, मैं आपको पूरा एक बार रिवाइज करा हुआ है, आप इसको रीड कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा हमने इस चैप्टर में क्या क्या कवर किया। लैंड रिसोर्सेज कवर किया, सॉइल रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, ये तीनों एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे कनेक्टेड है, ये आपको इसके थ्रू समझ में आ जाएगा। बियॉन्ड अवर बॉर्डर्स में आपको क्या इंटरेस्टिंग सा दिया है कि सरारा कन्वर्सेंसी इन नॉर्थर्न केन्या इज हेल्थ एज अ न्यू मॉडल ऑफ फॉर कंजर्वेशन ऑफ लैंड। वहाँ पर लैंड को बचाने के लिए एक नया कंजर्वेंसी खोला, कहाँ, नॉर्थ केन्या में, ठीक है। वो क्या करेगा,
जो 18 डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स है केनिया के, वो मैनेज कर रहे हैं इस रिजर्व को, जो क्या करेगा, लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग एंड वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को बचाएगा। ठीक है, लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग यानी जो फॉरेस्ट के थ्रू अपन को बहुत कुछ मिलता है वो सब, और वाइल्ड एनिमल्स यू नो दैट। ठीक है, आपको वी केयर में क्या दिया है, मेक अ पोस्टर ऑन सॉइल कंजर्वेशन दैट एक्सप्लेन एटलीस्ट वन रीजन एज टू व्हाई वी शुड कंजर्व सॉइल। आपको एक पोस्टर बनाना है जिसमें आपको सॉइल कंजर्वेशन को एक्सप्लेन करते हुए उसका एक रीजन देना है, क्यों हमें मतलब ऐसा मैसेज देना है कि क्यों हमें सॉइल को बचाना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ। गुड बाय ऑल ऑफ यू।